ये लीजिए मैडम, हो गया काम। 1000 रुपये दीजिए। क्या 1000 रुपए? हाँ 1000 रुपये लाइए ना। ये क्या बकवास कर रहे हो भैया? मुझे बहुत अच्छे से पता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया है आपने। एक तार को जोड़ा है बस। 100 रुपए ले लो बस। अरे मैडम कैसी बात कर रही हो, एक तार क्या जोड़ा है? देख नहीं रही हो क्या? 440 वोल्ट है यहाँ पे। 1000 रुपये से 1 रुपया नीचे नहीं लूंगा। 1000 रुपये बनते हैं इस काम के। लो पैसे लाओ, 1000। बकवास मत करो भैया। सुनो, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। 1000 रुपए आप ज्यादा नहीं मांग रहे हो? मुझे बहुत अच्छे से पता है आप बहुत पैसे मांग रहे हो। 100 रुपए दूंगी, 100 रुपए ले लो और जाओ, आप काम करो अपना। चलो। मैडम इस काम कितने क्या दिए जाएंगे? बहुत इलेक्ट्रिशियन से मुझे क्या मतलब? मार्केट रेट 1000 रुपये का इस काम का। और मुझे इस काम को करते करते है ना 5 साल हो चुके हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं 1000 रुपये से 1 रुपया नीचे नहीं लेने वाला। आप मुझे प्लीज 1000 रुपये दे दो, मुझे जाना है कहीं और भी काम करना है। लो पैसे दो। भैया आप बकवास मत करो ज्यादा, ठीक है? बहुत अच्छे से पता है मुझे। क्या चल रहा है यहाँ पे? सतीश, अच्छा हुआ आप आ गए। आपको पता है ये भाई साहब 1000 रुपए मांग रहे हैं। कुछ नहीं किया इनने, बस तार जोड़ा है। मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, 100 रुपए दूंगी, 100 रुपए दूंगी, बोल रहे हैं 1000 रुपए चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी सही करी है, ये करी है, वो मेरे को नहीं पता। आप बात करो और 100 रुपए ही देंगे और ज्यादा नहीं देंगे। अरे देखिए ना साहब, ये इस काम को छोटा सा समझ रही हैं। गलती से कोई भी तार कट हो गया यहाँ पे अभी ब्लास्ट हो जाएगा। मैंने इनको बताया बिल्कुल सही दाम। 1000 रुपये से 1 रुपया नीचे नहीं लूंगा मैं। एक मिनट, कितने हुए आपके? 1000 रुपये। अरे सतीश, वो जितने पैसे बोलेगा तुम दे दोगे? 10,000 बोल देगा वो तो कोई जरूरत नहीं है। 1000 रुपए हम नहीं दे रहे भैया, 100 रुपए ही देंगे। 100 रुपए। अर्जिता तुम ना शांत रहो, किसी से भी भिड़ जाती हो। ये लो भैया आपके 1000 रुपये। सीखे मैडम कुछ अपने हस्बैंड से। एक बार में 1000 रुपये दे दिया आपने, मेरे 10 मिनट खराब कर दिए यहाँ पे। ओ भैया, बहस बाद में करना, जाते टाइम ना ये बंद करके जाना। चलो तुम। ठीक है। सतीश, मैंने बाहर तुमसे कुछ नहीं बोला। तुम मेरे पति हो तो मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी तुम्हारे डिसीजन की। पर अब घर में हम अकेले हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं जब बोल रही थी कि उस इलेक्ट्रिशियन को 100 रुपए दे दो तो तुमने 1000 रुपए क्यों दिए? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? अरे ये गरीब लोग होते हैं, ये जानबूझ के मुंह फाड़ते हैं। देखते हैं अमीर लोग हैं तो पैसे ऐंठते हैं। देखो मेरी बात सुनो, कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें 1000 रुपए देने की वहां पे, पर तुमने दे दिए। और मैं बोलती हूँ तो तुम सुनते क्यों नहीं हो? क्योंकि आप वहाँ पे गलत थी और वो सही था। मैं गलत थी? हाँ, मैं ही गलत होंगी। मुझे लगता है मेरे में ही प्रॉब्लम है। अरे आज तो इलेक्ट्रिशियन था, कल को काम वाली होती है तो भी मैं गलत होती है, कोई और होता है तो भी मैं ही गलत होती हूँ। अरे मैं ही गलत लगती हूँ तुम्हें। गलत इंसान से शादी जो कर ली है ना मैंने। अरे मैं चाहती हूँ तुम्हारे पैसे बचे। इतनी मेहनत करते हो, घर चलाते हो, मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती तो सोचती हूँ तुम्हारे पैसे बचा लूं। अब ऐसे कोई भी आके कितने भी पैसे बोलेगा तुम दे दोगे क्या? अरे पैसे तो तुम्हारे खर्च हो रहे हैं। तुम्हारे बारे में सोचो, उल्टा अपने लिए सुनो। भाड़ में जाओ, तो जो करना है वो करो, मेरे को बात ही नहीं करनी तुमसे। अरे बस 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 बाबा, इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। और इतनी भी बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी है आपने। अच्छी बात है आप सेविंग्स पे ध्यान दे रही हैं, विच इज़ गुड थिंग। पर ऐसे सेविंग्स करना अच्छी बात नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, उसने जो भी आपसे पैसे मांगे ना, उसने वाजिब पैसे मांगे। उसका हक था और उसने अपने हक के ही पैसे मांगे। आई नो कि ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी। चलिए मैं आपको ना समझाने की कोशिश करता हूँ। एक स्टोरी बताता हूँ, एक फ़िल्म की स्टोरी जो मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी। 70s की मूवी थी वो। उसका एक छोटा सा सीन है। उसमें ऐसा होता है ना कि उसमें एक फैक्ट्री होती है जिसमें हज़ारों वर्कर काम करते हैं। अचानक एक दिन वो फैक्ट्री बंद हो गई। अब वर्करों में हड़कंप मच गया कि क्या हो गया, अचानक से कंपनी क्यों बंद हो गई। फिर पता चला कि जिससे वो पूरी कंपनी चलती है वो मेन इंजन ख़राब हो गया है। अब कंपनी के मालिक ने बहुत कोशिश किया, जगह जगह से उसने इंजीनियर बुलाए, लेकिन कोई भी ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। इसके लिए उसने बाहर देशों से भी इंजीनियर बुलाए, वो भी सही नहीं कर पाए। अब कंपनी बंद होने के कारण सारे वर्कर परेशान हो गए, उनकी रोजी रोटी बंद हो गई, कंपनी का मालिक भी परेशान हो गया, उसका करोड़ों का नुकसान हो रहा था। उसी बीच ना एक बाबा वहाँ पे आए जिनको वो सारी कहानी पता चल गई थी। वो बाबा आए और कंपनी के मालिक से बोले ना कि देखो साहब, ये इंजन मैं सही कर सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि इसको सही करने के बदले मुझे पूरे 20 लाख रुपए चाहिए। अब कंपनी का मालिक, जिसका करोड़ों का नुकसान हो रहा था, काफ़ी दिन से कंपनी बंद थी, उसने सोचा अगर करोड़ों का नुकसान बचाना है तो 20 लाख रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं है। उसने बाबा से बोला ठीक है बाबा, अगर आप इसको सही कर सकते हो तो मैं आपको 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो बाबा उस इंजन के पास गए
उसको बहुत अच्छे से देखा, चारों तरफ से देखा और फिर एक हथौड़ा उठाए और हथौड़ा उठा करके उन्होंने एक पॉइंट पे एक हथौड़ा मारा। उसके बाद बोले कि साहब आप इंजन स्टार्ट करवा सकते हो। इमेजिन करो, उस एक हथौड़े के मारने की वजह से वो इंजन स्टार्ट हो गया, कंपनी चल गई। अब कंपनी के वर्कर सोच में पड़ गए, सारे हैरान हो गए कि ये कौन बाबा हैं जो आए और एक हथौड़ा मार करके इंजन सही कर दिया जिससे पूरी कंपनी चलने लगी, और इसके लिए वो 20 लाख रुपए ले रहे हैं। अब लोग उसके लिए ऑब्जेक्शन करने लगे कि भाई ये तो गलत बात है, एक हथौड़े मारने के आप 20 लाख रुपए कैसे ले सकते हो। उन्होंने समझाया कि देखो जी, ये मैं एक हथौड़े मारने के 20 लाख रुपए नहीं ले रहा, बल्कि 20 लाख रुपए इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये हथौड़ा मारना कहाँ है, और इसको जानने के लिए मैंने जीवन के 40 साल दिए हैं। 40 साल से ये काम कर रहा हूं, मेरे पास 40 साल का एक्सपीरियंस है। कंपनी का मालिक जो था उनकी बातों से कन्विंस हो गया और उन बूढ़े बाबा को 20 लाख के बजाय 25 लाख रुपए दे करके वहां से विदा किया। समझ में आया कि वो 1000 रुपए क्यों मांग रहा था। वो अपने एक्सपीरियंस के पैसे मांग रहा था। चलो, अगर आपको अभी भी ये बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे ही ले लो ना। मेरा काम क्या है? एडवाइस देना। बिजनेस एडवाइज़र हूँ। 10-10 मिनट के मैं लाखों लाखों रुपए चार्ज करता हूँ। बहुत बड़े बड़े लोग मुझे बुलाते हैं, 1-1 घंटे का सेशन देता हूँ जिसके लिए कई लाख रुपए लेता हूँ। अब लोग मुझसे भी तो सवाल कर सकते हैं कि देखो जी, आप तो गलत कर रहे हो, 10 मिनट के आप लाखों रुपए ले रहे हो। लेकिन नहीं, कोई भी इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन नहीं करता है, क्योंकि लोगों को पता है कि मैं अगर ये लाखों रुपए ले रहा हूँ तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस के ले रहा हूँ। इसके लिए मैंने पढ़ाई की है, दिन रात मेहनत की है, तब जा कर के मेरे पास ये नॉलेज है कि मैं लोगों को एडवाइस दे सकता हूँ और उनसे उसके बदले पैसे ले सकता हूँ। तो वो जो बंदा आया था, जो इलेक्ट्रीशियन था, आपसे 1000 रुपये मांग रहा था, वो अपने एक्सपीरियंस के पैसे मांग रहा था। उसके लिए उसने ITI की होगी 3 साल, उसके बाद 2-3 साल कहीं काम किया होगा। मतलब समझ सकते हैं आप, 5-6 साल के एक्सपीरियंस है उसके पास। उस एक्सपीरियंस के वो पैसे मांग रहा था, ना कि वो छोटे से काम के। और ऊपर से ये भी देखो ना यार, कितना जोखिम भरा काम है। अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती तो उसके कारण उसकी जान भी जा सकती थी। अब सोच लो, इतने छोटे से काम के लिए अगर उसकी जान चली जाती, उसका परिवार प्रॉब्लम में आ जाता, तो मुझे लगता है कि वो काम छोटा था। हाँ, समझ में आ गई मुझे। मैं भी पता नहीं क्या सोचती रहती हूँ। मुझे लगता है कि हर चीज में पैसे अगर सेव हो जाए तो, जो कि अच्छी बात है, पर मुझे लगता है अब मेरा नजरिया बदल दिया आपने। मुझे लगता है अगर कोई सच में मेहनत कर रहा है और अकल लगा रहा है तो उसे उसकी कीमत मिलनी चाहिए। एंड आई प्रॉमिस, आज के बाद अगर इलेक्ट्रिशियन क्या कोई भी होगा और जो भी पैसे बोलेगा, अगर मुझे लगेगा कि हाँ उसने अपना स्मार्ट वर्क दिखाया है, तो मैं उसको उतने ही पैसे दूंगी जितना वो डिजर्व करता है। पर एक बात बोलूं, आप इतने ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो ना, आपके पास इतना ज्ञान है कि आजकल लोगों के पास होता नहीं है। अगर आज आप नहीं होते और मुझे ये स्टोरी नहीं सुनाते तो शायद मेरा पर्सपेक्टिव कभी नहीं बदलता। नजरिया एक ही तरीके का रहता कि बस पैसे बचाओ। पर थैंक यू सो मच, जो आपने मेरी आंखें खोल दी। एंड सॉरी टू से, बट उस इलेक्ट्रिशियन के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर ठीक है, एट द एंड आपने उसे उसके पैसे दे ही दिए थे। दैट्स गुड। मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। आप सेविंग्स पे ध्यान दे रही हैं, अच्छी बात है, पर ऐसे भी सेविंग करना अच्छी बात नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है मैंने बहुत ज्ञान दे दिया, बहुत एडवाइस दे दिया आपको। मैं ना थक गया हूँ और एक गिलास पानी चाहिए मुझे। बिल्कुल, क्यों नहीं, जाओ लेके आओ। मैं लेके आती हूँ।